असली काम करने वाला आदमी, जब मैं बोलता हूं मेंबर वाटर को ये काम करना है, का जो बेस है वो आप, तो जल बोर्ड इनकी कई समस्याएं हैं। उनका जो 66 का केस है, जो हमारा चल रहा पेंडिंग, उसको मैं पूरा करूंगा। साथियों, सबसे पहले तो मैं भारती जी का शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे इस बिजी शेड्यूल को देखते हुए भी हमें 10 मिनट का टाइम दिया, बहुत बहुत आभारी है, उनका आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन। हमारी यूनियन दिल्ली जल बोर्ड मजदूर संघ के महामंत्री के रूप में मैं विनोद चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन। खास तौर पे हमारे वाइस चेयरमैन भाई सोमनाथ भारती जी का अभिनंदन। हमारे एक्स पार्षद हैं हमारे अजय शर्मा जी का अभिनंदन। हमारे डिवीजन के हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए हैं, उन्हीं सभी का अभिनंदन। दिल्ली जल बोर्ड मजदूर संघ आज अकेला संगठन ऐसा है जो नंबर 1 पर पूरी दिल्ली जल बोर्ड को ही नहीं देख रहा है, एमसीडी में भी कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष भाई रामदास गौड़ जी अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ में लगे हुए हैं और सभी साथियों का भला कर रहे हैं। चाहे उसमें हम किसी जाति से, किसी प्रजाति से या किसी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। हमारे संगठन का जो साथ देता है, हम उसी राजनीतिक पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। जो साथियों कर्मचारियों का भला करेगा, हम उसी के साथ में हैं। भारती जी ने हमें समय दिया है, 2-3 बार पहले भी समय दिया है, मिले हैं, हम उनके आभारी हैं। उन्होंने बहुत सारे कार्य हमारे किए हैं, जिसमें कुछ कार्य मैं उल्लेख करना चाहता हूं आप लोगों से। दिल्ली जल बोर्ड में एक बेलदार पोस्ट हुआ करती थी कुछ समय पहले। सभी साथियों को बेलदार से बड़ा ही घृणित सा शब्द था, बेलदार कहकर के बोला जाता था, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड ने बहुत मेहनत की। उसके अध्यक्ष भाई रामदास गौड़ जी ने, संगठन ने मेहनत कर फील्ड असिस्टेंट के रूप में आज दिल्ली जल बोर्ड के रूप में जाने जाते हैं। उसमें भाई सोमनाथ जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें उन्होंने हमारे इस काम को करवाने में बड़ी मेहनत की है। 22 साल पुराना एक लंबित मामला था, एपीडी से पीडी में मर्ज कराया और सभी को एक एग्रीमेंट अलग से देकर के उनकी फिक्सेशन कराई। आज हमारे पीडी साथी 4600 के ग्रेड पे में रिटायर हो रहे हैं, जो कि इससे पहले 2400 पे खत्म हो जाता था। सब लोग रिटायर हुए थे 2400 ग्रेड पे से, तीसरी एमएससी भी 2400 से ऊपर नहीं जाती थी। इसके होने के बाद सीनियर पीडी स्केल में पीछे रह गए। डीजेबी दिल्ली जल बोर्ड मजदूर संघ ने प्रशासन से मिलकर उनका भी ग्रेड पे बदलवाया और वो भी उनके लेवल में आ गए। आज 4600 के ग्रेड में कम ड्राइवर चल रहे हैं हमारे यहाँ। बेलदार फोरमैन, बेलदार की कैटेगरी हुआ करती थी 1900 की, जो 4600 में जेई और फोरमैन के बराबर चल रहे हैं। मेडिकल में एग्जीक्यूटिव साहब की, एक्शन साहब की लिमिट हुआ करती थी 50,000। मेडिकल रिप्लेसमेंट बढ़ा करके 50,000 से 1 लाख रुपए कराया और एससी को पावर थी 1 लाख की, जिसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए कराया। अब हमारे 5 लाख तक के बिल हमारे ही डिवीजन में पास हो जाते हैं, फाइल आगे नहीं जाती है। तुलनामूलक आधार पर प्रशासन एवं सरकार के सहयोग से 2019 में 22 में 100% भर्ती कराई। तुलनामूलक आधार पर 5% की होती, जो कि हम 100% कराते हैं। 100% हुई, 2019 तक 100% हुई है। बेलदार कम माली के लिए बोर्ड में 2002 में प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन वह फाइलों में ही दबकर रह गया। दिल्ली जल बोर्ड मजदूर संघ के अध्यक्ष रामदास गौड़ जी के अथक प्रयासों से इन सभी को माली बनवाया, जिसमें मालियों का प्रमोशन चैनल खुल गया है। पूरे जल बोर्ड में सभी कर्मचारियों को तेल साबुन लागू करवाया, जो कि पहले केवल सीवेज में मिला करता था। यह सुविधा समय पर नहीं मिलती थी। किसी को नकली साबुन मिलती थी, किसी को 6 महीने पुरानी साबुन मिलती, किसी को 6 साल पुरानी साबुन मिला करती थी। लोगों को एलर्जी हुआ करती थी, मिट्टी निकलती थी साबुन में। उसको भाई हमारे रामदास गौड़ जी ने अपने संगठन के साथ मिलकर के प्रत्येक कर्मचारी की सैलरी में 500 रुपए पर महीना ऐड करवाया। आज हर साथी 500 रुपए पर महीना लेगा, अपनी जो मर्जी साबुन खरीदे, जो मर्जी तेल खरीदे। किसी की कोई एसआई की सीट बढ़वाने के लिए प्रशासन के साथ कार्रवाई चल रही है, जिसमें एक वार्ड में कम से कम 1 एसआई
सैनिटरी इंस्पेक्टर, एक वार्ड में एक ऐसा ही होना चाहिए, जिसके लिए हम प्रशासन से लड़ाई कर रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है कि उनकी पोस्टें बढ़ाई जाएं। जल बोर्ड में डीजेवी मजदूर संघ के अथक प्रयासों से 2019 के सभी मस्टोल कर्मचारियों को रेगुलर करवाया और आगे के साथियों के प्रशासन से बातचीत चल रही है कि वे भी जल्दी रेगुलर हो जाएंगे, बातचीत जारी है। 2013 में विभागीय कोटे से सी ग्रुप में जेई बनाए गए थे। एक हमारे सी ग्रुप से प्रमोशन कोटा हुआ करता है, 10% कोटा है हमारा, जो सी से बी में जाने का एक हमारा चैनल है। सभी जेईओ की खाली सीटें पड़ी हुई हैं, 2023 से 18 में सभी खाली हो गए थे। दिल्ली जल बोर्ड मजदूर संघ में उन सभी पदों के लिए मेंबर से, वाइस चेयरमैन साहब से, सभी से विनती की और उस विनती का असर यह है कि वो कार्रवाई अब लगभग पूरी हो गई है और ये आश्वासन मिला है प्रशासन से कि दिसंबर तक टेस्ट हो जाएगा और सब जो लोग उसमें भागीदार होंगे वो जेई की प्रक्रिया अपनी जो है चालू रखेंगे। करुणामूलक आधार पर रेगुलर होने वाले सभी साथियों को फिटर में असिस्टेंट फिटर पीसीएमआर एलडीसी पर रेगुलर कराया। पहले हमारे यहाँ बेलदार पे हुआ करते थे, जो कि अभी फील्ड असिस्टेंट है। अगर रेगुलर होगा तो पहले जो है फील्ड असिस्टेंट होगा, उसके बाद वो अपनी रेगुलर है। लेकिन अब पीछे हमने बड़ी मेहनत की, कुछ लोग फिटर मेट बने, कुछ लोग असिस्टेंट फिटर बने और कुछ एलडीसी बने रेगुलर। ये सब दिल्ली जल बोर्ड मजदूर संघ की मेहनत का फल। आगे भी हम कुछ कार्य आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनमें हमारी कुछ कार्यों में छोटी सी संक्षिप्त है कि सभी कर्मचारियों को कम से कम एक प्रमोशन, फील्ड असिस्टेंट रिटायर ना हो, कम से कम उसको एक प्रमोशन जरूर मिले। एमएसी की तो मिलती है, लेकिन उसके नाम के आगे समय का अभाव है और पहले ही बोल दिया गया मुझे कि 10 से 15 मिनट का समय मिल पाएगा हमें। तो तो हम कुछ सुनने और सुना रहे हैं अपनी और सुन भी लें तो क्या इंदरपाल जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वो प्रदीप पोसवाल जी का शोक उड़ा करके स्वागत करेंगे। अमित भाई के फोन में और आ रहा आज। अमित भैया ठीक है, ग्रुप में डाल दूंगा, है ना? ठीक है। भाई सरदार जीवी सिंह जी, वैसे जीवी सिंह जी को तो हो गया नंबर। बसंत कुमार जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भाई अजय शर्मा जी का शॉल से स्वागत करेंगे। हो गया तो वो बुक्का देकर स्वागत करेंगे, कोई बात नहीं, बुक्का देकर के स्वागत करेंगे। भाई महावीर भारद्वाज जी शॉल पहना उड़ा करके सीनियर एओ अनिल शर्मा जी का स्वागत करेंगे। बंशीधर शर्मा जी शॉल उड़ा करके डबल एओ निरंजन झा जी का स्वागत करेंगे। हमारे पूर्व चेयरमैन भाई राजेंद्र कुमार पाल सिंह, वो भी आए और वो भी एक गुलदस्ते से, और विनीत कौशिक जी और पवन जी वो एक पुष्प गुच्छ के द्वारा भारती जी का स्वागत करेंगे। सब कार्यकर्ता नाराज ना हो जाए।
श्री ओम गोदारा जी जो द्वारका से आए हैं, करमवीर जी और अनिल पाल जी वो आगे आए। कमरे में घुस पाता है वो मजदूर है जो बैठा है, ये इसको कहता है आम मजदूर। इनकी कई समस्याएं हैं। एक हमारा जैसे कि जनवरी 2006 से पहले का एपीडी का मर्जर वहां से लागू करना है। 2020 के चुनाव में स्वयं हमारे माननीय केजरीवाल जी स्टेडियम में आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि भाई जल बोर्ड का जो 66 का केस है जो हमारा चल रहा पेंडिंग उसको मैं पूरा करूंगा, अपनी सरकार बनेगी तो जल बोर्ड के सभी कर्मचारियों ने, उनके सब रिश्तेदारों ने एक मत होकर के हमने माननीय केजरीवाल जी को जिताया, उनको वोट दी। और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे ये काम हो जाए। हमने लिख लिए, नोट कर लिए हमने जो हमारे मुद्दे हैं कि एक तो कोरोना काल में पानी, दिल्ली की जनता को हमने पानी पिलाया, सीवर का काम किया। जो कोरोना था उस पानी में भी था, सीवर में भी था। हमारे कई कर्मचारी मरे, डेथ का रेशो ज्यादा है। ठीक है, हमको समय की परिस्थितियों के अनुसार बीजेपी में विभिन्न यूनियनें बनती रही है और उनमें से अधिकतर यूनियन कागजों में चल रही है और जो कि अब समाप्ति की ओर है। परंतु जो मजदूर के अध्यक्ष राम अवतार गौड़ जी, सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यगण और मेंबरान साथी, आज मेरा आपके बीच में पहली बार आना हुआ। देखिए, मेरे अनुसार पूरा विश्व दो भाग में बटा हुआ, एक है शोषक और एक है शोषित, एक है एक्सप्लॉइटर और एक है एक्सप्लॉइटेड। कोई धर्म, कोई जाति नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, यही दो वर्ग है, इसमें पूरा समाज बटा हुआ है। अब सवाल होता है कि भाई कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। इस देश के अंदर कई लोग आए, कई लोग गए। मौजूदा काल में अगर आप अपनी नजर दौड़ाएं कि शोषकों की पार्टी कौन है और शोषितों की पार्टी कौन है, अब जो पार्टी अंबानी अडानी से चलती हो वो तो आपकी पार्टी नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती। जो अंबानी अडानी से बनती हो, जो अंबानी अडानी से चलती हो, वो ना आपकी हो सकती है ना आपकी सोच सकती है। कई सारे लोग ऐसे आते हैं, नुमाइंदगी आप ही करते हैं, लेकिन शाम में खाना खाते हैं अंबानी अडानी के पास के नेता हैं और शाम को पहुंच जाते हैं कहीं और, है ना। कई सारे हिंदी वो भी देखा होगा आपने कि दिन को तो मजदूर के नेता और शाम को वहां विलन के पास बैठे होते हैं, उनसे भी बचना होता है। तो इतने जद्दोजहद के बाद भाई हमारी पार्टी को बने 11 साल हो गया, आपकी पार्टी को बने 11 साल हो गया और सब इसी मुसीबत में है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक दामन क्यों नहीं थामा अडानी का और अंबानी का। अभी भी बात करता है गरीबों की शिक्षा दिलाएंगे, स्वास्थ्य दिलाएंगे, बिजली, पानी, बस फ्री करेंगे, औरतों का सशक्तिकरण करेंगे। तो दुनिया भर की बातें शोषितों के बारे में करने वाला एक ही व्यक्ति है इस वक्त हिंदुस्तान में, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। और उसकी पार्टी का एक सिपाही हूं मैं। जब से मुझे अरविंद जी ने दायित्व दिया है तब से मेरे पास आगे कई सारे साथी आते हैं, तो सभी उसमें वजन तो मेरे नेता का ही है, वजन तो मेरे नेता का ही है। देखो, जैसा नेता होगा ना टॉप का, वैसे उसके नीचे के नेता होंगे, समझ लेना बात। ऊपरी भ्रष्ट होगा,
अगर ऊपर ईमानदार है तो नीचे ईमानदार हो। इसलिए 100 बात की एक बात कि हम मजदूरों की पार्टी थे, मजदूरों की पार्टी हैं और मजदूरों की पार्टी ही रहेंगे। और आपसे एक और रिश्ता है, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड चले, दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी मिले। माननीय केजरीवाल जी के सपने 24 घंटा पानी हर घर को सीवर से जोड़ना, यमुना सफाई, दुनिया भर के सपने हैं। सबको पूरा कौन करेगा? जल बोर्ड कर्मचारी करेगा। गलत तो नहीं कह रहा? तो आपसे 2 रिश्ते हो गए। एक तो हो गया स्वार्थ का कि दिल्ली के सपनों को पूरा करने के लिए आपका साथ चाहिए, और एक हो गया परमार्थ का कि भाई मजदूरों की पार्टी हम हैं तो आप हमारे साथ हो। इसलिए हर लिहाज से आपके साथ थे, आपके साथ हैं, आपके साथ ही रहेंगे। असली काम करने वाला आदमी, जब मैं बोलता हूं मेंबर वाटर को ये काम करना है, तो आखिरकार बात आप तक पहुंचते भी ये काम करना है। मेंबर वाटर काम क्या है? बुला के बोलना है सीएम को, सीएम ने बोला ई को, ई ने बोला ए को, ए ने बोला जे को, देने का भाई करो काम। गलत तो नहीं कह रहा है कि नहीं? तो बाकी तो कम्युनिकेशन इंचार्ज है। असली काम करने वाले, असली फाउंडेशन स्टोन, और कहते हैं वो जो किसी भी बिल्डिंग का जो बेस है वो आप। तो जल बोर्ड सक्षम हो पाए, जल बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री के सारे सपनों को पूरा कर पाए, जल बोर्ड जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनके हमलों का जवाब दे, ये सब आपके हाथ में। तो हर लिहाज से हमने यही कहा है, जिस दिन मैंने इस पद को ग्रहण किया, मैंने यही कहा कि देखो कोई भी संकट